तो जी सोशल मीडिया पर जो महाभारत चल रहा है उसके रचयिता सिर्फ और सिर्फ अंशु ही निकली। क्योंकि अंशु अकेली है, अंशु को कोई है नहीं। अंशु 2 नंबर थी, 7 नंबर थी, 10 नंबर थी। अंशु किसी को नहीं छोड़ी है, हर किसी को अंशु ने बर्बाद किया है। अपने माँ बाप को भी अंशु ने ही भला 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 किया होगा। अंशु के वजह से उनका भाई भी चला गया। सच में आज बोलने का जी करता है बहुत खुल के, चैनल रहे या न रहे, लेकिन हमारी एक आदत है जिसके लिए दर्द होता है ना, तो बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। चलिए इसी मुद्दे पे आज होगी बातें। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अंदर से एक आह निकल रहा है समाज की बेटी के लिए, दुनिया की बेटी के लिए, जिसके माँ बाप दुनिया में नहीं है, जिसके भाई नहीं है, इकलौते भाई थे वो भी बच जाते दुनिया में, तो शायद ये दिन देखने को ना मिलता। लेकिन उस बच्ची के लिए वीडियो बना रहे हैं। कोई भी किसी का भी अंधभक्त होगा तो कमेंट सोच विचार के ही हमारे पास करना, क्योंकि हम जब आपक होते हैं ना तो अपने दिमाग से नहीं काम करते हैं। हमने शुरू से ही बोला है कि जुल्ली सिंह गलत है तो गलत है, और जुल्ली सिंह आज की दुश्मन नहीं है उनकी मोम जी की फैमिली की। पीछे भी उनका बेटा ड्रामा करके गया हुआ है यहाँ से, और आज अंशु के शादी सालगिरह में वो एंट्री मारता है। वो अपने प्लानिंग के मुताबिक एंट्री मारता है। अंशु ने इसमें कुछ नहीं किया ना, अंशु अपना काम कर रही थी। अंशु टीका टिप्पणी के लिए मुख बंद की हुई थी। इतना पोक उधर से किया गया है बैक पैनल पे जा जाके। अंशु परेशान होती है और कहते हैं ना, संगत जुल्ली सिंह का बेटा आया, जुल्ली सिंह आई, दोनों माँ बेटा के संगत में अंशु के पतिदेव गड़बड़ाते हैं। 2 शॉर्ट वीडियो में वो मुंह खोलते हैं, उसके लिए ना जाने कितनी, और हमने भी धत्कारा है। हमारा लाइव आज भी पड़ा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ हम अंशु के पतिदेव के लिए लाइव आए थे और बहुत फटकार लगाए थे कि ये चीज आपने बहुत गलत की है, बहुत गलत। तो उसके बाद जो चीज सामने निकल के मोम जी की वीडियो के माध्यम से आता है, जुल्ली सिंह के लिए, मोम जी के लिए लड़ाई वाली महाभारत वाली वीडियो हमारी अलग आएगी, वो मुद्दा अलग है। यहाँ पे ये मुद्दा सिर्फ एक बेटी का है कि बेटी होना आज के बाद हमारे समाज में अभिशाप बन जाएगा। बेटियां बोझ है, पाप है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भगवान ने अच्छा किया कि हमें बेटी नहीं मिला, नहीं दिया गया बेटी, क्योंकि हर मोड़ पे, हर लम्हा में हमने देखा है कि बेटी को ही तौहीन किया जाता है, बेटी को ही नीचे गिराया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये समाज के ठेकेदार सब कहाँ से आते हैं? मोम जी ने अपने वीडियो के माध्यम से बताया, अंशु की स्टोरी बतानी शुरू की। अंशु किसी एक की नहीं है, किसी की भी नहीं हुई अंशु। अंशु के माँ मर गए, बाप मर गए, सब अंशु के वजह से ही चले गए। अंशु का भाई भी अंशु के वजह से ही चला गया, और वो बड़ी माँ, बड़े पापा, उनसे भी अंशु की नहीं बनी। उनके बेटे, जवान जवान बेटे से अंशु की नहीं बनी, किसी से नहीं बनी। लास्ट में राज फैमिली के शरण में अंशु गई थी तो वहां से भी अंशु की नहीं बनी। यानी कि अंशु बहुत गंदी लड़की है, इतनी गंदी कि पूछिए, मतलब पूछना चाहते हैं। जिस लड़की का माँ बाप मर गया, जिस लड़की का माँ बाप, माँ जो है ना, माँ रक्षा करती है बेटी का, दुनिया बकचक नोचती है, गीदड़ की तरह लटकती है उस जवान लड़की में। वो जवान लड़की में नोचने के लिए एक इज्जत की फिक्र। उसके बाद अंशु के पास प्रॉपर्टी भी तो थी ना, स्कूल है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नोचने के लिए दुनिया गवाह है, इतिहास गवाह है। मोम जी आपने बात भी रखी तो कौन सी बात रखी? दुनिया मान लेगा, हम नहीं मानेंगे इन चीजों को। कि अगर गोतिया मर जाता है ना तो गोतिया जश्न मनाता है। गोतिया, जितना गोतिया को दावा जाता है ना, गोतिया उतना मजा लेता है। तो वो गोतिया अंशु को चैन से कैसे रहने देगा? कैसे सुकून से अंशु रहेगी उस गोतिया के पास? गोतिया तो पहले कहेगा प्रॉपर्टी लिख दो और तुम हमारा दाय बन के रहो। दुनिया की ये सच्चाई है, यही होता है। और जमींदार घर में तो ये ज्यादा होता है। अंशु नौकरानी बनकर रहना पसंद नहीं की। सच्चाई ये है, लीजिए हमारा जवाब। सच्चाई ये है, जो भी पब्लिक इस चीज के लिए जानना चाहते हैं, सच्चाई ये होती है, यही हकीकत होती है। हमसे अंशु को कोई बात नहीं है, लेकिन अपना लॉजिक भी तो पब्लिक लगाएगी। हर पब्लिक एक जैसी थोड़ी ना है कि बस
जो आपने बोला और पब्लिक मान लेगी? नहीं मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्यों मानेंगे? अंशु के पास प्रॉपर्टी था, माँ बाप मर गए, भाई मर गया, प्रॉपर्टी लेने के लिए कि तुम प्रॉपर्टी सब लिख दो, हमारे नाम पे कर दो, ये बोला गया होगा अंशु। अंशु ऑलरेडी तैयार नहीं हुई होगी। इस वजह से अंशु को किसी से नहीं बना। कहीं भी वो लड़की, कहीं भी, कहीं भी प्रॉपर्टी वाला बच्चा और प्रॉपर्टी वाला बूढ़ा कहीं भी रहेगा ना, कोई भी सेवा करेगा ना, वो सोचेगा पहले हम लिखवा ले, और लिखवा लेने के बाद कुछ भी नहीं करता है। अंशु किसी को नहीं लिखी, अंशु सबकी नजरों में गिरती चली गई। अब हम मोम जी की बात ये नहीं कहेंगे, मोम जी ने दान किया और उसके बाद मोम जी से रिश्ता खराब क्यों हुआ ये हमें नहीं पता, लेकिन मोम जी ने जो पूरा बखान ला करके रखा तो हद है, हद है। अगर अंशु की अपनी माँ होती ना, अगर अपनी सगी माँ होती ना, ये जानते हुए कि उनकी बेटी 10 नंबर है और शादी हो चुका है, अभी बाल बच्चा भी नहीं हुआ है, घर बसा नहीं है, इतना सारा कहानी ला करके बिछा के वो नहीं रखती। इसे कहते हैं माँ। माँ इसे नहीं कहते हैं, माँ इसे नहीं कहते हैं। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? स्वग्गी सिंह, वो जुल्ली सिंह का बेटा तो आपका पुराना दुश्मन है। अगर दुश्मन था नहीं तो जैसे ही अंशु के घर में आई बवाल हो गया, तब हमने जाना, हम तो जानते भी नहीं थे, हमने जाना कि आपके पुराने दुश्मन थे। अंशु ने बुला लिया तो हमने बोला जुल्म हो गया। अब तो जुल्म वाली बात है, जुल्म वाली। अंशु क्या करेगी? अंशु आग लगा दी आपके घर में, है ना? अंशु ने आग नहीं लगाया, सच्चाई यही है। आप लोग वेट करते हैं कि हमें कोई भी पोक करे कि हम उसको लपटेंगे, पूरा का पूरा फैमिली इस तरह से, और चारों तरफ से पब्लिक सब्सक्राइबर से भी लपटवाएंगे ना कि वो पस्त उड़ जाएगा। और हम अंशु आपसे कहना चाहते हैं, रिक्वेस्ट है आपसे बाबू, अंशु आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सोशल मीडिया छोड़ दो, यूट्यूब छोड़ दो, सोशल मीडिया मत छोड़िए, यूट्यूब छोड़ दीजिए। यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे काम करने का बहुत सारा तरीका है। आप इंस्टाग्राम पे काम कीजिए, आप सोशल मीडिया पे कैटेगरी बदलिए, ब्लॉगिंग करना छोड़ दीजिए। रिक्वेस्ट है अंशु आपसे, आप नहीं कर पाइएगा, आपको अपने आप को खत्म करना पड़ेगा। ये जो फैला है ना, ये छीछा लेदर, इसमें आपको अपने आप को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सफाई उधर से आ रही है, पब्लिक उस सफाई को मान लेने को तैयार है। जगत जिज्जी तो आपके पति को लूट ली थी, लुटेरी दुल्हन थी। अंशु क्या लूटा? अंशु ने क्या लूटा? अंशु ने क्या लूटा? आकांक्षा ने क्या लूटा? नीतू मैना ने क्या लूटा? ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम हैं, हमें पता नहीं है। कमेंट में हमारे सब्सक्राइबर कहिएगा तो लिख के बताएंगे, दूसरे दिन हम बोलेंगे। और सब महिला जो आई थी, कुछ रिएक्शन वाले जो निष्पक्ष बात करते हैं, उसने क्या लूटा? उसने क्या लूटा? उसने क्या किया? सबको लूटा गया, सबको नोचा गया। तो इसलिए अंशु, हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ब्लॉगिंग करना छोड़ दीजिए। अच्छे अच्छे लोग, अंशु समझिए मेरी बातों को। हाँ हम हार गए, आप बोलिए हाँ हम हार गए, आप हाथ खड़ा कर लीजिए ऐसे, उसी में भलाई है आपकी। आपकी अगर आपके ससुर, आपकी सास, आप अपने पति का प्रतिष्ठा बचाना चाहते हैं तो बेहतर यही है कि आप यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करना बंद करिए। रिक्वेस्ट है आपसे, आप पहले अपना फैमिली बचाइए, परिवार बचाइए। ये सोशल मीडिया का सच यही है, परिवार का वाह सेल लगाइएगा ना, तभी आप बने रहिएगा। बहुत सारा बात बोलने को जी करता है, लेकिन समय समय से बोलेंगे। तो अंशु, आप मेरी बातों को समझिएगा, आप एकदम चंपत हो जाइए। वैसा पैसा किस काम का अंशु? वैसा पैसा किस काम का? कोई काम का नहीं। हम नहीं समझते हैं। दाल रोटी खाइएगा ना, सुकून का जिंदगी मिलेगा, सुकून का। मत कीजिए लोग, मत कीजिए। यहाँ पे जो 100 झूठ बोलते हैं ना, उसकी जीत होती है, और एक सच बोलने वाला हार जाता है। 100 सच बोलने वाला हार जाता है, 100 झूठ बोलने वाला जीत जाता है। इस बात को कितना घुमाया गया। अंशु 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 अंशु, अरे अंशु का माँ बाप मर गया, अंशु का कोई नहीं था। उसका जवानी, शरीर नोचने के लिए, संपत्ति नोचने के लिए धथेरे लाइन में लगेंगे। ये तो खुलेआम इतिहास गवाह है। यही होता है, यही होता है। किसके साथ नहीं होता है?
किसने नहीं देखा ये चीज किसने नहीं देखा। एक कुमारी लड़की, एक विधवा महिला को न टैग लगा रहता है रन+D का, वो अपना जिंदगी किसी तरह से जीती है और उसको हम पोक करें, ये हमारी इंसानियत नहीं कहती है। तो अंशु आपसे रिक्वेस्ट है, आप रेस्ट लीजिए सोशल मीडिया से, एकदम आपसे विनती है। आप सबसे पहले अपना परिवार परिवार बढ़ाइए, ताकि आपको जीने का मन करेगा, नहीं मन करेगा, इतना देखिएगा शीशा लेदरना, आपका जीने का मन नहीं करेगा, हार जाइएगा। कोई भी आपको बचा नहीं सकेंगे। हम वीडियो बनाएंगे, घर पे जाके संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पाएंगे। तो आप पहले अपना परिवार बसाइए बाबू। ये सोशल मीडिया का जो है ना, बहुत गंदा रूल्स है, बहुत गंदा वाला खेल यहाँ पे चलता है, बहुत गंदा वाला। आप बच्ची हैं, आप मस्त रहिए। दुनिया आपको बदनाम किया, समझदार लोग आपको कभी बदनाम नहीं करेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि हम बदनाम हो गए हैं, नहीं, आप बदनाम नहीं है, बदनाम बिल्कुल भी नहीं है। जो भी दिमाग वाले होंगे ना, आपको कभी नहीं बोलेंगे कि आप बदनाम है। आपने ये महाभारत कराया, नहीं, आपकी वजह से नहीं हुआ है। हाँ, आपको लेना था टारगेट पे, तैयारी की गई थी इस महाभारत की। और किसने तैयारी की थी? खुला किताब है। भले ही डर से लोग बोलना नहीं चाहता है, जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं ना, उन्हीं की तैयारी की गई थी कि सारे रिएक्शन वाले, सारे पब्लिक हमारे फेवर में आइए और ये महाभारत को लाधा जाएगा। क्योंकि कानूनी कार्रवाई रात में हुई थी, दिन होते होते इतना मेटर आने का मतलब क्या होता है? तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, उसके लिए सौ सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।